आप सभी को मेरा प्रणाम। आज 31 दिसंबर है। न्यू ईयर के जश्न की तैयारियां की जा रही हैं। इसी बीच मैं आप लोगों को कुछ पीछे लेकर के चलता हूं। आज से लगभग 185-87 वर्ष पहले ब्रिटिश पार्लियामेंट, हाउस ऑफ कॉमन्स, और वहां खड़ा होकर एक अंग्रेज एक भाषण देता है। वो अंग्रेज हमारे इस भारतवर्ष में लगभग 17 वर्ष समय बिताता है और इस 17 वर्ष के दौरान वह भारत की ऐसी यात्रा करता है, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, पूरे भारत घूमता है, भ्रमण करता है और भ्रमण करने के बाद अपना एक विवरण बनाता है और इस विवरण को वो 2 फरवरी सन 1835 को ब्रिटिश पार्लियामेंट में जाकर के अपने भाषण में बोलता है और बताता है वो विवरण क्या कहता है, वो भाषण क्या कहता है। हर भारतीय को यह जानना जरूरी है वो भाषण में उसने क्या कहा था। उसने कहा था कि मैंने भारत की ओर से छोर तक की यात्रा की है, पर मैंने एक भी आदमी ऐसा नहीं देखा जो भीख मांगता हो या चोर हो। मैंने इस मूल्य में अपार संपदा देखी है, उच्च उदात्त मूल्यों को, संस्कृति और वैभव को देखा है। इस योग्यता मूल्यों वाले भारतीयों को कोई कभी जीत ही नहीं सकता। यह मैं मानता हूं तब तक जब तक कि हम इस मुल्क की रीढ़ को ही ना तोड़ दें। ध्यान दीजिएगा, इस भारत देश में उच्च उदात्त मूल्यों के लोग हैं और इन योग्यता मूल्य वाले भारतीयों को तब तक नहीं जीता जा सकता, तब तक नहीं हराया जा सकता जब तक कि इस मुल्क के रीढ़ को ना तोड़ दिया जाए, और वो रीढ़ है भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत। इसलिए मैं यह प्रस्ताव रखता हूं कि हम भारत की पुरानी शिक्षा व्यवस्था को बदल दें। हम भारत देश की पुरानी शिक्षा व्यवस्था को बदल दें, उसकी संस्कृति को बदलें, ताकि हर भारतीय यह सोचे कि जो अंग्रेजी है वो महान है, जो विदेशी है वो बेहतर है। हमारी देशी भाषाओं से ये विदेशी भाषा, ये अंग्रेजी बेहतर है। और इससे क्या होगा, वो लॉर्ड कहता है, वो मैकाले कहते हैं कि इससे क्या होगा, वे अपना सम्मान खो बैठेंगे, अपनी देशज जाति परंपराओं को भूलने लगेंगे, फिर वो वैसे हो जाएंगे जैसा हम चाहते हैं। सचमुच एक आक्रांत एवं पराजित राष्ट्र, लॉर्ड मैकाले। सार केवल इतना ही है कि वो ये बताना चाहता था वहां खड़े होकर के कि मैंने भारत की ओर से छोर की यात्रा की है, मैंने यहां सभ्यता देखी, यहां संस्कृति देखी, यहां की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत देखा जो इसका रीढ़ है। यहां पे मैंने भुखमरी नहीं देखी, गरीबी नहीं देखी। और कहा तो यह भी जाता है, उसने ये भी विवरण में अपने दिया था कि मैं भारतीयों के पास सोने के सिक्के देखा हूं, वो गिन नहीं पाते हैं, इतने सोने के सिक्के भारतीयों के पास होते हैं। इनके पास प्रचुर मात्रा में संपदा है, इनके पास प्रचुर मात्रा में संस्कृति है, इनके पास सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत है। इसकी विरासत को खत्म कर दो, इनकी सभ्यता को खत्म कर दो, इनकी संस्कृति को खत्म कर दो एक दिन, और इनके दिमाग में यह बैठा दो कि जो विदेशी है वो बेहतर है, अंग्रेजी भाषा बेहतर है, अंग्रेजी बेहतर है। ये इससे अपना सम्मान खो बैठेंगे और ये अपने को हीन भावना के शिकार होंगे और धीरे धीरे यहीं पर हम अब हमारे विजय का खूंटा गड़ने लगेगा। और देखिए क्या हुआ, गुरुकुल प्रणाली पूरी खत्म कर दी इसने। जो सोने की चिड़िया हमारा भारत देश था, इसको तो बर्बाद कर ही दिया इन्होंने। गुरुकुलों में उस समय लगभग 7,32,000 गुरुकुल थे और करोड़ों छात्र पढ़ते थे, अध्ययनरत थे। संस्कृति भाषा से गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी और संस्कृत भाषा पर कुठाराघात कर दिया गया, खत्म कर दिया गया उस भाषा को। आज हमारे देश में महज पूरे देखा जाए तो 5% लोग भी ऐसे नहीं होंगे जो संस्कृत में पढ़ाई करते होंगे, संस्कृत बोलते होंगे और संस्कृत भाषा को, देववाणी को वो सम्मान आज दी जाती होगी। लेकिन गुरुकुलों में ऐसा नहीं है कि केवल आध्यात्मिक शिक्षा ही दी जाती थी। गुरुकुलों में चिकित्सा शास्त्र, मनोविज्ञान शास्त्र, इंजीनियरिंग शास्त्र, धातु शास्त्र, ऐसे कितने शास्त्रों का अध्ययन कराया जाता था।
है, शल्य चिकित्साओं का अध्ययन, चिकित्सा शास्त्र, मेडिकल शास्त्र, सारी चीजों का, इंजीनियरिंग शास्त्रों का अध्ययन करवाया जाता था। लेकिन इंडियन एजुकेशन एक्ट लागू करके मैकाले ने इस शिक्षा व्यवस्था को नष्ट कर दिया, और शिक्षा व्यवस्था को नष्ट करने के साथ ही साथ भारतीयों के अंदर मनोवैज्ञानिक एक ऐसा बीज बो दिया कि हिंदी, हमारी मातृभाषा हिंदी, हमारी देशज भाषाओं के आगे ये अंग्रेजी ही सर्वोपरि है। अंग्रेजी है तो सब कुछ है, अंग्रेजी में ही वार्तालाप है, अंग्रेजी में ही भजन है, अंग्रेजी में ही अर्थव्यवस्था है, अंग्रेजी में ही न्याय व्यवस्था है, अंग्रेजी में ही चिकित्सा व्यवस्था है। अंग्रेजी सुपर है, अंग्रेजी सबसे ऊपर है, हिंदी जो है वो नीचे है। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि याद कीजिए उस भगत सिंह को, याद कीजिए उस चंद्रशेखर को, याद कीजिए जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की हंसते हंसते आहुति दे दी। अरे राम प्रसाद बिस्मिल को याद कीजिए, उधम सिंह को याद कीजिए, हमारे क्रांतिकारियों को याद कीजिए। इन अंग्रेजों ने कितना दमनकारी नीति उनके साथ अपनाई। अंग्रेजों ने श्वेत और अश्वेत की नीति अपनाई थी। वो इसलिए क्योंकि जब बोस्टन की टी पार्टी, बोस्टन बंदरगाह में जब ये चाय पिला रहे थे अमेरिका को, और अब्राहम लिंकन ने कह दिया था कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, और इंग्लैंड की गुलामी उसने बर्दाश्त नहीं की थी, और बंदरगाह में, बोस्टन के बंदरगाह में जो इंग्लैंड चाय भेज रहा था पूरा डुबो दिया गया था, और उसने इंग्लैंड के खिलाफ जंग छेड़ दी, और इंग्लैंड वहां नतमस्तक हुआ। अब्राहम लिंकन का जीत हुआ, अमेरिका विजयी हुआ। और तब से जब इन्होंने देखा, इंग्लैंड वासियों ने देखा कि हाँ हम तो मार खा गए, तो उन्होंने क्या किया, एक नीति बनाई, श्वेत और अश्वेत की नीति। वो ऐसे कि वो राष्ट्र जहां के लोग गोरे हैं उनके साथ वो साधारण व्यवहार करेंगे, लेकिन जो अश्वेत हैं उनके साथ दमनकारी नीति अपनाएंगे। इन्होंने भारत देश के साथ दमन किया। इन्होंने गुरुकुलों में जितने भी गुरुकुल के व्यवस्थापक रहा करते थे, गुरुदेव रहा करते थे, उनके घरों को जला दिया। इन्होंने हाथ पैर को काट दिया। इन्होंने उंगली तक को काट करके ये सड़क में फेंक दिया करते थे। ऐसी दमनकारी नीति अपना करके इन्होंने अपने अंग्रेजी का प्रभुत्व हमारे भारत देश में स्थापित कर दिया। अब आप बताइए, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर, अरे भाई इनका केवल ये मकसद था कि हमारा भारत देश इन आतताइयों से, इन अंग्रेजों से आजाद हो, हमारे देश के लोग आजाद रहें, हम गुलामी की जंजीरों में नहीं जकड़ेंगे। इन्होंने एक सामान्य मनुष्य का जीवन नहीं जिया। इन्होंने अपना विवाह, अपना पुत्र, अपना संपत्ति, अपने भौतिकता का इन्होंने बखान या वर्णन नहीं किया, या इन्होंने उसी को बढ़ाने के लिए नहीं सोचा। इन्होंने सोचा तो केवल सोचा देश के लिए, मातृभूमि के लिए, हमारे भारत देश के लिए, और इन्होंने अपनी प्राणों की आहुति दे दी। इन्होंने उन अंग्रेजों को इंकलाब जिंदाबाद और विभिन्न प्रकार की क्रांति करके इन्होंने इतना हलाकान कर दिया कि अंग्रेजों को फिर इस भारत देश को छोड़ करके जाना पड़ा। नहीं तो ये इतना सुंदर जो दिल्ली में वायसराय हाउस इन्होंने बनवाया, आज राष्ट्रपति भवन के रूप में वो सुशोभित हो रहा है, ये इन्होंने हम भारतीयों के लिए नहीं बनाया था, ये इन्होंने अपने लिए बनाया था। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि याद करिए इन आतताइयों के अत्याचार को, याद करिए इस लॉर्ड मैकाले ने जो कहा वो कर लिया। आप देखिए उसको कितना आज कहता हूं मैं, अगर वो होता, वो तो है नहीं हालांकि, लेकिन उसकी आत्मा को कितनी शांति मिल रही होगी कि हाँ आज जो हम चाहते थे वो हमने कर लिया। हम भले ही आजाद हो गए, हम भारत के देश स्वतंत्र हो गए, लेकिन ये कैसी स्वतंत्रता? मैकाले ने तो अपने वंशज यहीं पर छोड़ दिए ना। हमारे भारत देश की कौन सी व्यवस्था बदली गई? अंग्रेजों की कौन सी व्यवस्था बदली गई? कौन से? आज हम अंग्रेजी में गौरवान्वित होते हैं, हिंदी में नहीं। आज चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे किसी भी प्रकार की वार्तालाप हो, अंग्रेजी में करके व्यक्ति गौरव का महसूस करता है। यहां तक कि अपने पुत्र पुत्रियों को अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देकर के गौरवान्वित होता है। अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों में पढ़ाया जाता है, अंग्रेजी माध्यम योजनाओं में आ गया है, अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय खोले जा रहे हैं, और अंग्रेजी माध्यम से को महिमा पंडित किया जा रहा है। हिंदी का क्या स्थिति है? और संस्कृत तो वो भी खत्म हो गया। सोचिए जरा सोचिए, हमारे भारत देश की सभ्यता संस्कृति के साथ जो खिलवाड़ करना चाहते थे एक षड्यंत्रकारी, उन्होंने कर दिया।
और हम आज भी उसके षड्यंत्र को जीवंत करते हुए उसको अमरत्व देते प्रदान करते रहे हैं। अरे हम भारतीय हैं, थोड़ा सा तो हमको अपने देश के लिए सोचना चाहिए। हाँ, न्यू ईयर का जश्न मनाने की तैयारी चल रही है भैया, ये क्या? मनाइए, आप मनाइए, क्योंकि आप उस लॉर्ड मैकाले के वंशज हो। आपके में भारतीयता होती तो आपका खून गर्व, तो खून नहीं, वो पानी है जिसमें उबाल का नाम नहीं। वो पर हाँ, उबाल आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? हाँ, अपने स्तर पे तो हम कुछ तो कर सकते हैं, कुछ विरोध तो कर सकते हैं। नहीं, हम ये सोचते हैं हमारे अभिलेख बड़े बड़े सारे वो अंग्रेजी में ही है, कानून अंग्रेजी में है, अंग्रेजी में है, पूरा एक्ट वही चला आ रहा है, इसलिए अब हम क्या कर सकते हैं, इसलिए हम भी अंग्रेजी में ही जिएंगे। नहीं, क्रांति थोड़े से एक छोटे जगह से शुरुआत होती है क्रांति की और बहुत आगे बढ़ती है। मैं एक उदाहरण देता हूं आपको, यूरोप का। नेपोलियन बोनापार्ट, उसके पहले यूरोप में क्या होता था? पोपशाही थी। पोप अगर रात को दिन कहते थे तो लोग दिन बोलते थे, अगर दिन को रात कहता था पोप तो लोग रात बोलते थे, और उन लोगों को धर्म ग्रंथ छूने का भी अधिकार नहीं था। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब नेपोलियन बोनापार्ट सिंहासनारूढ़ होने वाले थे, और जब उनको राज मुकुट पहनाया जा रहा था पोप के हाथों, तो उन्होंने कहा कि ये तुम नहीं बनाओगे, ये मैं खुद पहनूंगा, इसे मैं खुद धारण करूंगा, मैंने इसे अपने तलवार के नोक पर जीता, इसलिए मैं इसको खुद पहनूंगा। बदलाव करने वाला कोई एक व्यक्ति होता है, बदलाव ऐसे होता है। फिर प्रबोधन का काल आया, प्रबोधक हुए, लोगों ने जागृत किया लोगों को, फिर छपाई का और प्रेस का आविष्कार हुआ, और कहीं ना कहीं जाकर के लोगों में बदलाव हुआ। जरूरत होता है, अगर हम ये सोच लें कि नहीं अब तो हो ही नहीं सकता ऐसा, नहीं नहीं नहीं, एक जन आंदोलन की आवश्यकता है। अगर मेरे तरह सभी को ये ठान लें अपने मन में कि हम अंग्रेजी का बहिष्कार करेंगे, तो देखिएगा एक दिन ऐसा आएगा जब शिक्षा व्यवस्था पूरी हिंदी में हो जाएगी, और हमारे भारत देश में विदेश में जाकर के पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। हमारे भारत देश में वो संसाधन होंगे। भारत देश की जनता अगर जागृत हो जाए, अगर जनबल हो जाए, संगम शक्ति कलयुग, अगर मेरे साथ आप लोगों का साथ हो जाए, तो देखिए एक दिन ऐसा परिवर्तन होगा। एक मानसिक विचारधारा, एक मानसिक क्रांति की आवश्यकता है। और देखिएगा जब सारे लोग इसके अपने अंदर की भारतीय भावनाओं को जगा लें, लेकिन कहां, बहुत बड़े सोच और विराट सोच की आवश्यकता है, एक मानसिक क्रांति की आवश्यकता है, अपने अंदर की उस भारतीयता को जगाने की आवश्यकता है, अपने अंदर के उस मरे हुए इंसान को जगाने की आवश्यकता है। हमारा खून जो पानी हो जा रहा है उसमें उबाल लाने की आवश्यकता है। इसलिए आवश्यकता है क्योंकि आज हमारे भारत देश की सभ्यता संस्कृति विनष्ट हो चुकी है, और विनष्टता के कगार पे भी है। कुछ हैं जो आज भी सभ्यता और संस्कृति को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उन्हें साथ नहीं मिल रहा। एक व्यापक रूप से साथ की आवश्यकता है। यह वैचारिक क्रांति इतनी बढ़नी चाहिए कि एक दिन हमारे देश में अंग्रेजी का नामो निशान खत्म हो जाए, तभी हम सही रूप से, तभी हम सही प्रकार से आजाद कहलाएंगे। नहीं तो तब तक हम इस मैकाले के वंशज के रूप में ही गौरवान्वित होते हैं। अरे हम क्यों गौरवान्वित होते हैं? ये हमारे गौरव का विषय होना ही नहीं चाहिए। ये अंग्रेजी हमारे गौरव का विषय नहीं होना चाहिए। अंग्रेजी हमने इतना आत्मसात कर लिया है कि हम हिंदी में हीन भावना के शिकार होते हैं, अंग्रेजी बोल के गौरवान्वित होते हैं। अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा देकर के अपने बच्चों को हमारा बेटा तो कॉन्वेंट में, फलाने पब्लिक में, फलाने उसमें पढ़ता है, बड़ा गौरव महसूस करते हैं। और जो शिशु मंदिर, विद्या मंदिर, ये मंदिर शब्द ये निचले स्तर का है। तो ये विचारधारा से हमें कुछ नहीं प्राप्त होगा। केवल इतना होगा कि हाँ, जो मैंने शुरू में कहा कि लॉर्ड मैकाले ने यही कहा था संसद में खड़े होकर ब्रिटिश पार्लियामेंट में कि भारत देश की सभ्यता और संस्कृति का विनाश करना है, और यही उनका आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत ही उनकी रीढ़ है। इसको तोड़ दो, तोड़ दिया। इस भारत देश के लोगों में ये भर दिया जाए, उनके दिमाग में ये बैठा दिया जाए कि जो विदेशी है वो बेहतर है, जो विदेशी है वही अच्छा है, अंग्रेजी भाषा महान है। महान तो आप लोग साबित कर दे रहे हैं। वो कैसे? ये 31 मनाकर मनाइए। आप उसकी पीढ़ी हो, आप उसके वंशज हो, इसलिए आप ये 31 मना रहे हो। 31 दिसंबर मनाओ, खुशी खुशी मनाओ।
लेकिन याद रखो कि तुम उनके साथ गलत कर रहे हो, उन क्रांतिकारियों के साथ गलत कर रहे हो, उस भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद के साथ गलत कर रहे हो, अपनी मातृभूमि के साथ। सोचना थोड़ा। अरे हमारा नववर्ष तो चैत्र में आता है, चैत्र मास, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़। प्रकृति आह्लादित रहती है, सुंदर वातावरण होता है, मन प्रसन्न रहता है। ऐसे ठंडी में केक नहीं काटते, न ऐसे शैंपेन विस्की उड़ाई जाती है। प्रकृति आह्लादित रहती है, उस आह्लादित वातावरण में हम अपना नववर्ष मनाते हैं। इतना ही कहूँगा। सोचिए, जरा सोचिए। नमस्कार।